We are going to focus on Uttarakhand. There's no bigger story than this right now, primarily because it directly concerns public on the ground, nature's fury, and possibly the issue of construction as well in our hill states. Uttarakhand is currently battling aftermath of a killer flash flood that was triggered by a cloudburst. The images are scary. I want to send out a trigger warning and use your discretion while watching these visuals, because as columns of water, mud, slit and gravel swallow an entire village after the cloudburst. Look at that visual on your screen, terrible. You can see, we do not know if they are local villagers or they were tourists possibly residing in some of these homestays or hotels. They are running for cover. There is a shepherd whistle you can hear in the background. You can hear people shouting who are at perhaps safer areas. They continue to shout, but within seconds, all of it, multiple buildings, tumbling like a pack of cards. Authorities say 4 people confirmed dead, 50 are missing, but looking at these visuals, frankly, it does appear the toll could increase. The cloudburst was reported. This is the Dharali village near Harsil. I want to immediately go across on the ground. Right near the Dharali village is Siddharth Singh, and he's bringing us exactly what is happening. सिद्धार्थ, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, क्या अभी भी बारिश हो रही है? और आप हमें बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली, कितना दूर है आप उस लोकेशन से? जी मैम, ये हर्सिल घाटी के दराली गांव में है, जो कि हर्सिल से आपका 3 किलोमीटर आगे गंगोत्री राष्ट्रमार्ग में पड़ता है। और ये अभी सूचना मिली है 1:30 बजे के करीब क्लाउड बर्स्ट होने का, बादल फटने का। इसमें जान माल की हानि इस समय अभी आंकड़ा कुछ बता ही नहीं जा सकता है, धरातल पे क्या है क्या नहीं है। और इस समय हम मिसिंग अपनों को खोज रहे हैं। यहाँ पे लोकल जो भी जितने भी आसपास के गांव वाले हैं, ये सब अपने लोकल को खोज रहे हैं। और जैसे कि सिद्धार्थ, क्या संपत्ति हुआ की था नुकसान हुई। उस वक्त? ये किस तरह से, क्या ये बादल फटने से हुआ? एकदम कैसे इतना पानी आ गया? ये गांव है, यहाँ पर क्या होटल ज्यादा है या घर ज्यादा है? ये दराली जो है, ये बाजार गंगोत्री राष्ट्रमार्ग पर गया है। इसके ऊपर ही ये दराली गांव है। यहाँ पे लोगों का रोजगार का साधन, जो होटल्स वगैरह, दुकान वगैरह चलती है यहाँ पे। और ये सूचना मिली है जो कि इन दराली के ऊपर ही जो माउंट श्रीकंठ है, इससे निकलने वाली कीर घाट, जो कि उसमें 1:30 बजे के अनुमान लगभग इसमें बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। ये जलाशय पूरा बाजार की तरफ रुख किया उसने पूरा, इससे जान माल की हानि भी हुई है। कीर गंगा इसका नदी का नाम है। अभी भी आपके आसपास बारिश हो रही है? और क्या कभी अभी पहले आपने ये सुनने को मिला है इस तरह से कभी पानी आया ये हो, या पहली बार हुआ है? ये एक बार फिर से हमें 2013 हम्म। आपका याद दिला हम्म। दिया है। हाँ। सिद्धार्थ, आप नॉनस्टॉप बने हो रही रहिए मेरे बारिश। साथ। जी जी, हम ये जो जी मैम। विजुअल देख पा ओके। रहे हैं, बहुत ही शॉकिंग विजुअल्स हैं। आप मुझे थोड़ा ये समझाइए, जो हमारे व्यूअर हैं अभी देख पा रहे हैं, ये गांव में क्या घर ज्यादा थे या ये होम स्टे और होटल्स हैं? क्या ये गंगोत्री जाने से पहले यहाँ रुकते थे? थोड़ा हमें इस एरिया के बारे में बताइए। हाँ जी मैम, ये जो दराली बाजार है जहाँ पे ये आपदा आई है, ये राष्ट्रीय मार्ग से लगा हुआ एक कस्बा है, छोटा सा बाजार है। जहाँ पर कम से कम आपका 50 से 60 होटल्स हैं, कुछ होम स्टे हैं, कैंप साइट वगैरह। तो इसमें ये होटल्स मेन मुख्य से ये आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे होटल्स वगैरह ज्यादा हैं, जो यात्रा के दौरान गंगोत्री में चलते हैं यहाँ पे। तो सिद्धार्थ, क्या कोई कहीं से अपडेट नहीं आया था कि शायद ये सिचुएशन खराब हो रही है, मौसम खराब हो रहा है? ऐसा कोई अपडेट आया था कहीं से, या लोग एकदम इस इनको पता नहीं चला? नहीं मैम, इसे ये अनुमानित लगा नहीं गया है लोकल के द्वारा, पर हम्म। ऊपर से जो हमारा जो मौसम विभाग है उत्तराखंड के द्वारा, इन्होंने भी ऐसा कोई अलर्ट नहीं किया एसएमएस द्वारा कि हम्म। डिजास्टर वगैरह आने का कुछ खतरा है। हम्म। क्या मैं आपसे समझना चाहती हूँ, और आप थोड़ा बताएं, अभी कह रहे हैं कि 4 लोगों की जान जा चुकी है, 50 कम से कम मिसिंग है। क्या आपको लगता है कि ये जो नंबर है, ये ज्यादा हो सकता है जिस तरह से हादसा हुआ है? हाँ मैम, ये इसका जो भी अभी जो हम्म। जी
सिद्धार्थ, मैं समझ सकती हूँ आपके वहाँ नेटवर्क काफ़ी वीक होगा, अभी बारिश भी हो रही है और जिस तरह का ये हादसा हुआ है, क्या आपके आसपास अभी सिचुएशन नियंत्रण में है? क्या रेस्क्यू फोर्सेस दे जिस तरह से विजुअल्स हैं, क्या रेस्क्यू वहाँ पे हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई वहाँ पहुँचे हैं अभी? Siddharth, आप बने रहिए मेरे साथ. We'll go back to him in just a short while. Remember, it's not easy right now to be able to have a live telecast as well with someone on the ground, and we've been able to at least bring a communication for our viewer because that is to help understand exactly what someone on the ground is presently facing.